का हमारा टॉपिक है रूल्स ऑफ एटीडीएस इन एंटरप्राइजेस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। ये एजेंडा है इसका, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करेंगे। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, व्हाई डू वी नीड एटीडीएस, कोर लॉजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एटीडीएस, और द रोल ऑफ डीएनएस इन एटीडीएस, और ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, एफएसएम रूल्स, और ओयूएस एंड डेलीगेशन, जीपीयू का ओवरव्यू, और एडिट एप्लीकेशन, एस वाई एस व्यूअल फोल्डर के बारे में भी जानेंगे, और हाइब्रिड आइडेंटिटी के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। तो हम देखेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस एडीडीएस का ओवरव्यू। इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। ADDS is a Microsoft Server role for Identity and Access Management। हम ये बोल सकते हैं कि ADDS एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये विंडोज सर्वर का वो खास रोल है जो ये मैनेज करता है कि नेटवर्क में कौन यूजर है, उसकी आइडेंटिटी को, और वो क्या खोल सकते हैं, क्या एक्सेस कर सकते हैं। इसका कोर पर्पस है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट ऑफ यूजर कंप्यूटर एंड नेटवर्क रिसोर्सेज। इसका मेन काम है कि पूरे ऑफिस के कंप्यूटर्स को, यूजर और प्रिंटर्स को एक ही जगह से कंट्रोल किया जा सके, या फिर मतलब एक ही जगह से हो सकता है, अलग नहीं हो सकता कहीं से। स्कोप क्या है? एक्ट एज द बैकबोन फॉर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इन विंडो एनवायरनमेंट। विंडो नेटवर्क में लॉगिन करने के लिए और परमिशन लेने के लिए एडीडीएस ही बैकबोन है, जो कि बैकबोन की तरह काम करता है। इंपॉर्टेंस है इंश्योर सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन एंटरप्राइजेस। तो बड़ी कंपनी में सिक्योरिटी रूल फॉलो करवाना और काम को फास्ट और स्मूथ बनाने के लिए नामुमकिन है। एवोल्यूशन फ्रॉम विंडो 2000 टू विंडो सर्वर 2025, इट रिमेन द स्टैंडर्ड फॉर परमिसेस आईटी। विंडोज 2000 से लेकर आज के नए सर्वर 2025 तक ये हर कंपनी का स्टैंडर्ड सिस्टम बना हुआ है। वो हम देखेंगे व्हाई डू वी नीड एडीडीएस। इसका फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। एडमिन कैन मैनेज थाउजेंड ऑफ यूजर फ्रॉम अ सिंगल कंसोल। एडमिन को हर कंप्यूटर पर जाने की जरूरत नहीं है, वो अपनी सीट पर बैठे हुई हजारों यूजर को एक स्क्रीन से मैनेज कर सकता है। सिंगल साइन ऑन एसएसओ, यूजर लॉग इन वंस एंड एक्सेस प्रिंटर फाइल एंड ऐप विदाउट री एंटरिंग पासवर्ड। यूजर बस सुबह एक बार पासवर्ड डालता है, उसके बाद ईमेल, फाइल्स और प्रिंटर यूज करने के लिए बार बार पासवर्ड नहीं डालना पड़ता या मांगना नहीं पड़ता पासवर्ड। स्केलेबिलिटी वर्क फॉर स्मॉल ऑफिसेज 10 यूजर्स टू ग्लोबल गेन 1 लाख प्लस यूजर्स। चाहे 10 लोगों को ऑफिस ऑफिस हो या फिर 1 लाख लोगों का। एडीडी सिस्टम कभी फेल नहीं होता, ये स्केल कर सकता है। सिक्योरिटी इन्फोर्स पासवर्ड पॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। आप जबरदस्ती रूल लगा सकते हो, जैसे पासवर्ड मुश्किल होना चाहिए या गलत लॉगिन पर अकाउंट लॉक हो जाए। स्टैंडर्डाइजेशन अप्लाई कंसिस्टेंट सेटिंग्स वॉलपेपर सॉफ्टवेयर अक्रॉस ऑल कंप्यूटर्स। सभी कंप्यूटर पर सेम वॉलपेपर सेटिंग और सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक इंस्टॉल करने में ये मदद करता है। वो हम देखेंगे कोर लॉजिकल स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम देखेंगे फॉरेस्ट, द टॉप लेवल कंटेनर, द सिक्योरिटी बाउंड्री फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे बड़ा कंटेनर है, इसके बाहर की दुनिया से आपको डायरेक्ट सिक्योरिटी कनेक्शन नहीं होता। ये पूरी कंपनी की बाउंड्री है एक तरीके से, ये हम बोल सकते हैं। ट्री अ कलेक्शन ऑफ डोमेन्स दैट शेयर अ कंटिन्यूअस नेम स्पेस। फिर ये एग्जांपल दिया हुआ है, जब कई डोमेन्स एक ही नाम, जैसे ये डोमेन दे रखा है हमने ना, corp.com, शेयर करता है, तो वो एक ट्री बनाता है।
फिर डोमेन, अ लॉजिकल ग्रुप ऑफ नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स शेयरिंग अ डेटाबेस। ये वो मेन एरिया है जहाँ यूजर और कंप्यूटर का डेटा रखा जाता है। हर ऑफिस को डोमेन अपना एक डोमेन हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट OU, फोल्डर इनसाइड अ डोमेन टू ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्ट, एग्जांपल HR IT सेल्स। ये डोमेन के अंदर ये फोल्डर हैं जहां आप डिपार्टमेंट को HR IT के हिसाब से यूजर को ऑर्गेनाइज करते हैं। फिर है ऑब्जेक्ट, द एक्चुअल आइटम लाइक यूजर ग्रुप प्रिंटर एंड कंप्यूटर। ये एक्चुअल आइटम हैं जैसे यूजर एक इंसान, कंप्यूटर एक मशीन, या प्रिंटर जो नेटवर्क में है। तो हम देखेंगे तो हम देखेंगे फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ADDS। फिजिकल कंपोनेंट्स को देखेंगे ADDS के। पहला है डोमेन कंट्रोलर, द सर्वर दैट रन ADDS एंड स्टोर द डेटाबेस। जो डोमेन कंट्रोलर है वो मेन सर्वर है जिसमें ADDS इंस्टॉल होता है और जो सारे रिक्वेस्ट हैंडल करता है। डेटा स्टोर ntds.dit, द एक्चुअल डेटाबेस फाइल कंटेनिंग ऑल AD इंफॉर्मेशन। ये वो फाइल है जहाँ सारा AD का डेटा, पासवर्ड्स, यूजर्स नेम सेव होते हैं। इस फाइल का नाम ntds.dit है। ग्लोबल कैटलॉग, जिसके अंदर हम देखेंगे अ पार्शियल कॉपी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट इन द फॉरेस्ट फॉर फास्ट सर्चिंग। ये एक स्पेशल कॉपी है जिसमें पूरे फॉरेस्ट की इंफॉर्मेशन होती है ताकि सर्च बहुत फास्ट हो सके। अब हम देखेंगे साइट, फिजिकल लोकेशन, एग्जाम्पल मुंबई ऑफिस, दिल्ली ऑफिस, डिफाइन बाय IP सबनेट्स। ये फिजिकल लोकेशन है जैसे मुंबई ऑफिस और दिल्ली का ऑफिस जो IP एड्रेस से डिफाइन होती हैं। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर RODC, a secure DC for branch office with low physical security। तो ऐसा सर्वर जो सिर्फ डेटा पढ़ सकता है, चेंज नहीं कर सकता, ये इनसिक्योर ब्रांच ऑफिस जैसे कि जहाँ सर्वर चोरी हो सकता है उसके लिए होता है। तो हम देखेंगे द रोल ऑफ DNS इन ADDS। फर्स्ट है डिपेंडेंसी। ADDS strictly require DNS to function, they are inseparable। बिना DNS के एक्टिविटी डायरेक्टरी का काम ही नहीं करेगा। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं एक तरीके से। लोकेटर सर्विस हेल्प कंप्यूटर फाइंड डोमेन कंट्रोलर, SRP रिकॉर्ड्स। जब कंप्यूटर ऑन होता है वो DNS से पूछता है मेरा डोमेन कंट्रोलर कहाँ है, SRP रिकॉर्ड के थ्रू। नेम स्पेस रिजोल्यूशन ट्रांसलेट ह्यूमन नेम्स टू IP एड्रेस। हम सर्वर को नाम से जानते हैं जैसे फाइल सर्वर, पर कंप्यूटर IP से DNS इस नाम को IP में कन्वर्ट करता है। डायनेमिक अपडेट्स, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली अपडेट देयर DNS रिकॉर्ड व्हेन दे जॉइन द डोमेन। जब नया जब नया कंप्यूटर नेटवर्क में आता है वो अपना नाम खुद DNS में रजिस्टर कर लेता है, एडमिन को नहीं करना पड़ता। इंटीग्रेशन AD इंटीग्रेटेड DNS जोन अलाउ सिक्योर रिप्लिकेशन ऑफ DNS डेटा। AD के साथ DNS सिक्योर रहता है और डेटा सर्वर के बीच ऑटोमेटिकली कॉपी होता है। देखेंगे ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स। फर्स्ट है Kerberos, द डिफॉल्ट सिक्योर प्रोटोकॉल फॉर ऑथेंटिकेशन इन AD यूज टिकट। हम ये बोल सकते हैं कि ये एक नया और सिक्योर तरीका है, इसमें पासवर्ड नेटवर्क पर नहीं घूमता बल्कि टिकट्स यूज होते हैं लॉगिन करने के लिए। NTLM लेगेसी प्रोटोकॉल यूज फॉर बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी, लेस सिक्योर। ये पुराना तरीका है बैकअप के लिए जो कम सिक्योर है और आजकल कम यूज होता है। LDAP, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, यूज यूज टू क्वेरी एंड सर्च द डायरेक्टरी। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये वो लैंग्वेज है जिससे हम AD डेटाबेस सवाल पूछते हैं जैसे HR यूजर की लिस्ट दिखाओ। टिकट ग्रांटिंग, टिकट TGT, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इशूज बाय द KDC, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर।
जैसे जब आप लॉगिन करते हो सर्वर आपको टीजीटी टिकट देता है जो आपकी आइडेंटिटी का आईडी कार्ड है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं। म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन वेरीफाई बोथ द यूजर टू सर्वर एंड द सर्वर टू द सर्वर। इसका मतलब है कि सिर्फ सर्वर ही यूजर को चेक नहीं करता, यूजर का कंप्यूटर भी चेक करता है कि वो असली सर्वर से बात कर रहा है या नहीं। वो हम देखेंगे। FSMO रोल फ्लेक्सिबल सिग्नल मास्टर ऑपरेशंस, जिसके अंदर फर्स्ट है शाइमा मास्टर कंट्रोल अपडेट टू द शाइमा स्ट्रक्चर रूल्स ऑफ द फॉरेस्ट। ये हम बोल सकते हैं कि ये डिसाइड करता है कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। जैसे कि हम एग्जांपल के लिए बोल सकते हैं यूजर फॉर्म में नया फील्ड ऐड करना एक तरीके से। सेकंड है डोमेन नेमिंग मास्टर मैनेज एडिंग और रिमूविंग डोमेन इन द फॉरेस्ट। ये हम बोल सकते हैं कि नया डोमेन ऐड करना या पुराना रिमूव करना सिर्फ इस रोल वाले सर्वर का काम है एक तरीके से। डोमेन नेम मास्टर पीडीसी इन्वर्टर हैंडल पासवर्ड अपडेट टाइम सिंक एंड लेगेसी क्लाइंट कि जो टाइम जो होता है सिंक करना और पासवर्ड चेंज को तुरंत अपडेट करना इसका काम है। ये सबसे बिजी रोल है एक तरीके से। RID मास्टर एलोकेट यूनिक आईडीज टू न्यू ऑब्जेक्ट टू प्रिवेंट डुप्लीकेशन। हर नए यूजर को एक आईडी देता है ताकि दो यूजर की आईडी सेम नहीं हो जाए। थर्ड वो फिफ्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर अपडेट रेफरेंसेस टू ऑब्जेक्ट इन अदर डोमेन्स। अगर यूजर एक डोमेन दूसरे में मूव हो, अगर एक जो डोमेन है एक डोमेन से दूसरे में मूव हो यूजर, तो ये उसका रेफरेंस अपडेट करता है ताकि लिंक ना टूटे। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स OUS एंड डेलीगेशंस, जिसके अंदर पर्पस स्मॉलेस्ट स्कोप टू विच ग्रुप पॉलिसी कैन बी लिंक। ये सबसे छोटी यूनिट है जहां आप ग्रुप पॉलिसी लगा सकते हो। स्ट्रक्चर मिरर द कंपनी हायरार्की एग्जांपल डिपार्टमेंट्स से डिपार्टमेंट्स के अंदर टीम्स। जैसे कि हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इससे हम कंपनी की डिपार्टमेंट की तरह डिजाइन करते हैं। जैसे सेल्स के अंदर नॉर्थ सेल्स और साउथ सेल्स। डेलीगेशन ऑफ कंट्रोल लैटिन जूनियर्स एडमिन रिसेट पासवर्ड फॉर ओनली फॉर स्पेसिफिक OUS। आप किसी जूनियर को सिर्फ एक OU का डोमेन बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बोल सकते हैं कि सिर्फ सेल्स वालों के पासवर्ड रिसेट करो। मैनेजमेंट सिंप्लीफाई मूविंग यूजर और कंप्यूटर बिटवीन डिपार्टमेंट। जब कोई एम्प्लॉय डिपार्टमेंट चेंज करता है तो बस उसका ऑब्जेक्ट एक OU से दूसरे में ड्रैग ड्रॉप कर दो। नॉट सिक्योरिटी बाउंड्री OUS आर फॉर मैनेजमेंट नॉट फॉर हाइडिंग डेटा कंप्लीटली। एक तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ता है कि OU डेटा छुपाने के लिए नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनाइज करने के लिए है। डेटा छुपाने के लिए परमिशन लगती है। ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट GPO, इसका ओवरव्यू। डेफिनेशन रूल्स रेगुलेटिंग द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। ये वो रूल्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि यूजर का कंप्यूटर कैसे बिहेव करेगा। स्कोप अप्लाई टू लोकल साइट डोमेन और OU लेवल्स। ये रूल्स आप एक पीसी एक साइट पूरे डोमेन या सिर्फ एक OU पे लगा सकते हैं। यूजर कॉन्फ़िगरेशन ये सेटिंग यूजर के साथ चलती है। वो किसी भी कंप्यूटर पर लॉगिन करे उसका वॉलपेपर वहीं दिखेगा। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग अप्लाई टू द पीसी। ये सेटिंग मशीन्स पे फिक्स्ड रहती है जैसे फायरवॉल्स रूल्स, चाहे कोई भी लॉगिन करे। एनफोर्समेंट इंश्योर कंप्लायंस ऑटोमेटिकली विदाउट मैनुअल चेकिंग। ये इंश्योर करता है कि रूल्स फॉलो हो रहे हैं, यूजर चाहकर भी चेंज नहीं कर पाएगा। हम देखेंगे GPO प्रोसेसिंग ऑर्डर लोकल
पॉलिसी डिफाइंड ऑन द लोकल मशीन्स। सबसे पहले कंप्यूटर की अपनी लोकल पॉलिसी लोड होती है। साइट्स, पॉलिसी अप्लाई टू द फिजिकल एडी साइट। फिर फिजिकल लोकेशन, साइट की पॉलिसी लगती है। डोमेन, पॉलिसी इफेक्टिव फॉर द एंटायर डोमेन। फिर पूरे डोमेन की पॉलिसी लगती है। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, स्पेसिफिक पॉलिसी फॉर OUS। प्रोसीड लास्ट विंस कॉन्फ्लिक्ट। सबसे लास्ट में OU की पॉलिसी लगती है। जो लास्ट में लगता है वो सबसे पावरफुल होता है। प्रोसीडेंस, द लास्ट अप्लाइड पॉलिसी ओवरराइड प्रीवियस सेटिंग। जो लास्ट में बोलेगा उसकी चलेगी। अगर डोमेन मना करेगा और OU हाँ बोलेगा तो OU जीतेगा। देखेंगे AD रेप्लिकेशंस। फर्स्ट है मल्टी मास्टर रेप्लिकेशन। चेंजेस कैन बी मेड ऑन एनी रूटेबल DC। किसी भी सर्वर पर चेंज करो वो सब जगह कॉपी हो जाएगा, सिर्फ एक मास्टर नहीं होता। इंट्रासाइट रेप्लिकेशन विद इन अ फास्ट लैन हैपन ऑलमोस्ट इंस्टेंटली। एक ही ऑफिस के अंदर रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होती है। इंटरसाइट रेप्लिकेशन बिटवीन लोकल लोकेशन व्हेन कंप्रेस्ड टू सेव बैंडविड्थ। दो अलग सिटी के बीच रेप्लिकेशन कंप्रेस करके भेजी जाती है ताकि इंटरनेट स्लो ना हो। रेप्लिकेशन टोपोलॉजी ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द KCC नॉलेज कंसिस्टेंसी चेकर। KCC नाम का प्रोसेस ऑटोमेटिक रास्ता डिसाइड करता है कि कौन सा सर्वर किसे किससे डेटा लेगा। Convergence, the state where all DCS have the same upload data, update data। जब सारे सर्वर के पास सेम डेटा आ जाए उस स्टेट को कन्वर्जेंस कहते हैं, सब सिंक हो जाए। नेक्स्ट है AD सेट्स एंड सर्विसेज। ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंश्योर यूजर ऑथेंटिकेट विद द क्लोजेस्ट DC। इंश्योर करता है कि यूजर लॉगिन के लिए अपने सबसे पास वाले सर्वर के पास जाए, दूर वाले के पास नहीं जाए। सबनेट एसोसिएशन मैप्स IP रेंजेस टू स्पेसिफिक फिजिकल सेट्स। इसमें हम डिफाइन करते हैं कि कौन सा IP रेंज किस ऑफिस का है। बैंडविड्थ कंट्रोल शेड्यूल रेप्लिकेशन ड्यूरिंग ऑफ पीक आवर्स। एग्जांपल में ले लेते हैं जैसे नाइट। हम टाइम सेट कर सकते हैं कि डेटा सिर्फ रात में कॉपी हो जब ऑफिस बंद हो, ताकि दिन में नेट स्लो ना हो। ब्रिज हेड सर्वर स्पेसिफिक TCS डिजाइनेटेड टू रिप्लिकेट डेटा बिटवीन साइट्स। हर साइट का एक मॉनिटर सर्वर होता है जो दूसरी साइट से डेटा लेता है और देता है। लेटेंसी हैंडलिंग ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ओवर स्लो नेटवर्क लिंक्स। स्लो इंटरनेट कनेक्शन पे भी AD ठीक से काम करेगा, ये मैनेज करता है। ट्रस्ट रिलेशनशिप्स डेफिनेशन a link following user in one's domain to access resources in another। दो अलग डोमेन्स के बीच का रास्ता जिससे यूजर एक दूसरे के रिसोर्स शेयर कर सकें। ट्रांजिटिव ट्रस्ट if A trust B and B trust C then A trust C automatically। अगर A दोस्त है B का और B दोस्त है C का तो A और C भी ऑटोमेटिकली दोस्त बन जाते हैं। वन वे ट्रस्ट डोमेन A trust B but B does not trust A। एक तरफा का, जैसे मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ पर तुम मेरे घर नहीं जा सकते। फॉरेस्ट ट्रस्ट कनेक्ट टू सेपरेट AD फॉरेस्ट। एग्जांपल आफ्टर कंपनी मर्जर। जब दो बड़ी कंपनीज मर्ज होती हैं तो उनके नेटवर्क को जोड़ना पड़ता है, उसको फॉरेस्ट ट्रस्ट कहते हैं। एक्सटर्नल ट्रस्ट कनेक्ट टू अ स्पेसिफिक डोमेन आउटसाइड द फॉरेस्ट। एग्जांपल पार्टनर कंपनी। जैसे हम कह सकते हैं किसी बाहर की पार्टनर कंपनी के डोमेन से स्पेसिफिक कनेक्शन बनाना, उसको एक्सटर्नल ट्रस्ट कहते हैं। अब हम देखेंगे AD डेटाबेस ntds.dit डिटेल्स। स्कीमा पार्टीशन डिफाइन ऑब्जेक्ट क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स रूल्स।
ये डेटाबेस के रूल्स बुक हैं जो बताते हैं कि डेटा कैसा दिखेगा, जैसे यूजर के फॉर्म में क्या फील्ड होंगी। कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन, स्टोर स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन, साइट रेप्लिकेशन टोपोलॉजी, ये नेटवर्क का नक्शा रखता है, कौन सा सर्वर कहाँ है और कैसे कनेक्टेड है। डोमेन पार्टीशन, होल्ड एक्चुअल यूजर कंप्यूटर एंड ग्रुप्स, इसमें असली डेटा होता है आपके यूजर्स कंप्यूटर और ग्रुप्स की लिस्ट। एप्लीकेशन पार्टीशन, स्टोर ऐप स्पेसिफिक डेटा लाइक डीएनएस जोन, ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन का डेटा रखता है जैसे डीएनएस जोन की डिटेल्स। मेंटेनेंस, रिक्वायर पीरियोडिक डिफ्रेगमेंटेशन, डेटाबेस को कभी कभी डिफ्रेगमेंटेशन डिफरेंट जैसे सफाई करना पड़ता है ताकि सर्वर फास्ट चले। यूजर्स एंड ग्रुप्स मैनेजमेंट, यूजर अकाउंट्स रिप्रेजेंट फिजिकल पीपल्स और सर्विस अकाउंट्स, या तो एक्चुअल इंसान होते हैं या सर्विस अकाउंट्स जो सॉफ्टवेयर रन करते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप्स यूज टू असाइन परमिशन, एग्जांपल एचआर टीम एक्सेस टू एचआर फोल्डर, इनका यूज फोल्डर या सर्विस फोल्डर या फाइल्स एक्सेस देने के लिए होता है। बेस्ट तरीका है परमिशन मैनेज करने का। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप्स यूज ओनली ईमेल्स लिस्ट, नो सिक्योरिटी फीचर्स, इनका यूज सिर्फ ईमेल लिस्ट बनाने के लिए होता है, जैसे ऑल स्टाफ या allstaff@company.com, इनसे सिक्योरिटी नहीं लगती। डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप नहीं स्कोप, ग्लोबल यूनिवर्सल डोमेन लोकल, डिटरमाइन वेयर द ग्रुप कैन बी यूज्ड, ये बताता है कि ग्रुप्स कहाँ तक काम करेगा, सिर्फ अपने डोमेन में या पूरे फॉरेस्ट में। बेस्ट प्रैक्टिस, AGDLP अकाउंट के अंदर ग्लोबल ग्रुप उस ग्लोबल ग्रुप के अंदर डोमेन लोकल और उसके अंदर परमिशंस, ये एक स्टैंडर्ड रूल है। यूजर को ग्लोबल ग्रुप में डालो, ग्लोबल को डोमेन लोकल में, और डोमेन लोकल को परमिशन दो। सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिसेस, लीस्ट प्रिविलेज, गिव यूजर ओनली द एक्सेस दे स्ट्रिक्टली नीडेड, यूजर को सिर्फ उतना एक्सेस दो जितना काम करने के लिए जरूरी है, उससे ज्यादा बिल्कुल मत दो। Disable legacy protocol, turn off NTLMV1 and SMVV1 to prevent hacks, पुराने प्रोटोकॉल बंद करो क्योंकि वो हैक हो सकते हैं। टायर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, सेपरेट एडमिन फॉर DCS सर्वर एंड वर्क स्टेशंस, एडमिन अकाउंट अलग अलग लेवल के होने चाहिए, वर्क स्टेशन का एडमिन सर्वर को टच नहीं करना चाहिए। ऑडिट लॉग, enable logging to track who accessed what, event viewer, लॉग ऑन रखो ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो पता चले किसने क्या एक्सेस किया था। पासवर्ड पॉलिसीज, इनफोर्स कॉम्प्लेक्सिटी, रोटेशन एंड लॉक आउट थ्रेशोल्ड, पासवर्ड अक्सर होना, डिफिकल्ट होना और बार बार गलत देना पर लॉक होना जरूरी है। हम देखेंगे SYS VOL फोल्डर, वॉल फोल्डर, इसका कंटेंट है स्टोर GPO टेम्पलेट्स एंड लॉगिन स्क्रिप्ट, मतलब कि इस फोल्डर में ग्रुप पॉलिसी की फाइल्स और लॉगिन स्क्रिप्ट स्टोर होते हैं। लोकेशन, प्रेजेंट ऑन एवरी डोमेन कंट्रोलर, ये डोमेन दे रखा है एक, सी विंडोज और SYS POL, ये डोमेन दे रखा है। लोकेशन, ये हर डोमेन कंट्रोल की सी ड्राइव में होता है। रिप्लिकेशन uses DFSR distributed file system replication to sync across DCS, यानी ये फोल्डर सभी DCS पे ऑटोमेटिक सिंक होता है। क्लाइंट एक्सेस, कंप्यूटर पुल GPU सेटिंग फ्रॉम हियर एट स्टार्टअप, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है वो यही फोल्डर पढ़ के पॉलिसी लगाता है। क्रिटिकली,
Criticality: if SYS viewer is corrupt, policies would not apply. अगर ये फोल्डर करप्ट हो गया तो पॉलिसीज लगाना बंद हो जाएंगी और नेटवर्क मैनेज नहीं होगा। बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी, इसमें पढ़ेंगे हम पहला पॉइंट सिस्टम स्टेट बैकअप। क्रिटिकल फॉर एडी रिस्टोरेशन इंक्लूड रजिस्ट्री बूट्स फाइल्स एडीडीबी। मतलब कि नॉर्मल कॉपी पेस्ट नहीं रह चलता है इसके अंदर। सिस्टम स्टेट बैकअप के अंदर जो एडी को वापस ले सके। ऑथोरेटिव रिस्टोर फोर्सेस अदर डीसीएस टू एक्सेप्ट द रिस्टोर डेटा यूज फॉर डिलीट ओयूएस। इसमें हम सर्वर को फोर्स करते हैं कि मेरा पुराना डेटा ही सही है, सब लोग यही कॉपी करो। नॉन ऑथोरेटिव रिस्टोर स्टैंडर्ड रिस्टोर एक्सेप्ट अपडेट फ्रॉम अदर डीसीएस। ये नॉर्मल रिस्टोर है जहां सर्वर रिस्टोर होने के बाद भी जो बाकी पार्टनर से नया डेटा ले लेता है। AD recycle bin allow quick recovery of deleted object without full restore। तो हम कह सकते हैं कि गलती से डिलीट किया गया यूजर को वापस लाने का शॉर्टकट बटन है बिना फुल रिस्टोर के। इससे डिलीटेड किया डेटा वापस आ जाता है। DSRM पासवर्ड डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पासवर्ड इज रिकवरी। मतलब कि जब AD क्रैश हो जाए तब लॉगिन करने के लिए स्पेशल पासवर्ड चाहिए होता है, इसलिए इशू याद रखना जरूरी है कि कहाँ पर क्या इशू आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है ADDS वर्सेस Azure AD माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी। इसका हम आर्किटेक्चर देखेंगे। ADDS इज LDAP Kerberos बेस्ड, एंट्रा आईडी इज HTTP REST APIs बेस्ड। मतलब कि ADDS सर्वर पे चलता है, जो ADDS है वो सर्वर पे चलता है, और जो Azure AD वेब टेक्नोलॉजी है उस पर भी चलता है। लोकेशन ADDS is on premises, Entra ID is cloud native। मतलब ADDS ऑफिस के सर्वर रूम में होता है, Entra ID माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड में होता है। मैनेजमेंट ADDS uses GPU, Entra ID uses Intune conditional access। मतलब ADDS के लिए GPU यूज होता है, Azure AD के लिए Intune जैसा टूल यूज होता है। ऑथेंटिकेशन ADDS use NTLM Kerberos, Entra ID uses OAuth SAML। ADDS पुराने ऐप्स के लिए है, Azure AD वेब ऐप्स के लिए है। डिवाइस जॉइन AD जॉइन VS, Entra ID जॉइन और हाइब्रिड जॉइन। मतलब कि कंप्यूटर को हम AD डोमेन ज्वाइन करते हैं वर्सेस क्लाउड में हम Entra ID ज्वाइन करते हैं। हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाइब्रिड आइडेंटिटी AD कनेक्ट। इसका पर्पस है syncs on prem AD यूजर्स टू क्लाउड Entra ID। इसका काम है आपके ऑफिस के AD यूजर को क्लाउड में कॉपी करना। पासवर्ड है शेंक, यूजर यूज द सेम पासवर्ड फॉर PC एंड ऑफिस 365। यूजर का पासवर्ड हैश क्लाउड पे भेजता है ताकि सेम पासवर्ड हर जगह चले। पास थ्रू ऑथेंटिकेशन वैलिडेशन हैपन डायरेक्टली अगेंस्ट लोकल AD। यानी कि क्लाउड रिक्वेस्ट को वापस लोकल AD के पास भेजता है वेरीफाई करने के लिए और ज़्यादा सिक्योर रहे जिससे। राइट बैक अलाउ क्लाउड पासवर्ड चेंजेस टू अपडेट ऑन प्रेम AD। अगर यूजर क्लाउड पे पासवर्ड चेंज करे तो वो लोकल सर्वर पे भी अपडेट हो जाता है। सीमलेस SSO ऑटो लॉगिन टू क्लाउड ऐप व्हेन ऑन द ऑफिस नेटवर्क। ऑफिस नेटवर्क में होते हुए क्लाउड ऐप्स के लिए पासवर्ड नहीं मांगता, ऑटो लॉगिन हो जाता है। सीमलेस SSO का काम ये होता है। ये हमारा टॉपिक है कॉमन AD अटैक्स। पास द हैश
अटैकर स्टील पासवर्ड हैशेस टू बाईपास ऑथेंटिकेशन। हैकर पासवर्ड नहीं चुराता, उसका हैश चुराकर लॉगिन कर लेता है, मतलब इनक्रिप्टेड कोड को चुराकर। गोल्डन टिकट, क्रिएटिंग अ फेक टीजीटी टू गेन अनलिमिटेड एक्सेस एज डोमेन एडमिन। हैकर एक नकली मास्टर की बना लेता है जिससे वो कभी भी कहीं भी लॉगिन कर सकता है। ब्रूट फोर्स, गैसिंग पासवर्ड रिपीटेडली, मतलब कि हैकर सॉफ्टवेयर लेगा, गैसिंग पासवर्ड रिपीटेडली, हैकर सॉफ्टवेयर लगाकर बार बार पासवर्ड गैस करता है जब तक खुल नहीं जाए। केरवरेस्टिंग, एक्सप्लॉइटिंग सर्विस अकाउंट टू क्रैक पासवर्ड ऑफलाइन। सर्विस अकाउंट के वीक पासवर्ड को टारगेट करके हैक करना, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। माइटिगेशन, यूज एमएफए, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मतलब कि इन सब का एक तोड़ है, जैसे एमएफए जिसके अंदर ओटीपी ऑथेंटिकेशन ऐप्स होते हैं लगाना, ताकि पासवर्ड चोरी होने पर भी अकाउंट सेव रहे। अब हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है एडी मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग। फर्स्ट है इवेंट आईडी 4740, यूज दिस ट्रैक यूजर अकाउंट लॉकआउट। अगर किसी यूजर का अकाउंट बार बार लॉक हो रहा है तो ये इवेंट आईडी चेक करो रीजन जानने के लिए। इवेंट आईडी 4720, ट्रैक यूजर अकाउंट क्रिएशन। जब भी कोई नया यूजर बनता है ये लॉग जनरेट होता है, इससे अकाउंट पकड़े जा सकते हैं जो फेक अकाउंट होते हैं। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, वॉच सीपीयू एंड मेमोरी ऑन डीसीएस। सर्वर का सीपीयू और रैम चेक करते रहो ताकि सर्वर स्लो ना हो। रेप्लिकेशन स्टेटस, यूज रेपाडिम सो रेपल टू चेक साइनअप हेल्थ। रेपा एडमिन कमांड से चेक करो कि सर्वर आपस में डेटा शेयर कर रहा है या नहीं। थर्ड पार्टी टूल, स्प्लंक, सोलरविंड और मैनेज इंजन फॉर बेटर विजुअलिटी। स्प्लंक या सोलरविंड ऐसे टूल लॉग को पढ़ने में आसान बनाते हैं और ग्राफ्स दिखाते हैं। अब हम देखेंगे एडी सर्टिफिकेट सर्विस, एडीसीएस इंटीग्रेशन। इसमें PKI, प्रोवाइड पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये सिक्योरिटी का एक फ्रेमवर्क है जो डिजिटल की और सर्टिफिकेट्स मैनेज करता है। सर्टिफिकेट्स, इशू डिजिटल सर्टिफिकेट फॉर वाईफाई, VPN एंड HTTPS। ये डिजिटल आईडी कार्ड है जो डिवाइस को मिलते हैं वाईफाई या VPN कनेक्ट करने के लिए। स्मार्ट कार्ड्स, इनेबल हाई सिक्योरिटी लॉगिन विदाउट पासवर्ड। हम कह सकते हैं कि पासवर्ड टाइप करने की जगह कार्ड लगाकर लॉगिन करना, जो मिलिट्री गेट सिक्योरिटी देता है। इंटीग्रेशन, AD अकाउंट आर मैप टू सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली। AD AD यूजर्स को जो अकाउंट्स होते हैं उनको एक साथ ये सर्टिफिकेट लिंक हो जाते हैं, तो मैनेजमेंट आसान तरीके से हो जाता है। सिक्योरिटी रिस्क, मिसकॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट्स आर अ मेजर वल्नरेबिलिटी। अगर सर्टिफिकेट टेम्पलेट गलत कॉन्फ़िगर हुआ तो हैकर्स एडमिन बन सकता है जिससे अटैक हो सकता है। हमारा टॉपिक है ऑटोमेशन विद पावरशेल मॉड्यूल। इंपोर्ट मॉड्यूल एक्टिव डायरेक्टरी टू स्टार्ट मैनेजिंग। पावरशेल में एडी के कमांड यूज करने के लिए पहले ये मॉड्यूल लोड करना पड़ता है। वर्क क्रिएशन, क्रिएट 100 यूजर इन सेकेंड्स यूजिंग CSV फाइल्स। एक्सेल फाइल से डेटा उठाकर 100 यूजर का एक साथ बनाना, जो मैनुअल करने में घंटों लगेंगे उसको काम को करने में। रिपोर्टिंग, गेट AD यूजर फिल्टर टू एक्सपोर्ट यूजर डेटा। कमांड चलाकर पता लगाना या करना कि किसके पासवर्ड एक्सपायर होने वाले हैं या कौन एक्टिव है। क्लीन अप, स्क्रिप्ट टू फाइंड डिसेबल इनएक्टिव अकाउंट, एग्जांपल 90 डेज। स्क्रिप्ट से वो यूजर ढूंढना जो 90 दिन से लॉगिन नहीं हुए और उन्हें डिसेबल करना ताकि सिक्योरिटी बढ़े। एफिशिएंसी, रिड्यूस मैनुअल एरर एंड सेव एडमिन टाइम। स्क्रिप्ट से गलती होने के चांसेस कम होते हैं और एडमिन का टाइम बचता है। अंदर हम पढ़ेंगे फ्यूचर ऑफ ATDS। नॉट डेट येट, विल रिमेन क्रिटिकल फॉर लेगेसी ऑन prem apps for years.
एडीडीएस कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि पुरानी एप्लीकेशन इस पर निर्भर हैं और वो जल्दी नहीं बदलेंगे। शिफ्ट टू क्लाउड, न्यू ऐप आर फेवरिंग एंट्रा आईडी एज्योर एडी। हम कह सकते हैं कि नई चीज़ें और एप्स अब सीधे एज्योर एडी पे बन रही हैं। आइडेंटिटी एज perimeter security focus is moving from firewall to identity। मतलब कि अब फायरवॉल से ज़्यादा ज़रूरी यूजर आइडेंटिटी सिक्योर करना हो गया है। सर्वर 2025, माइक्रोसॉफ्ट कंटिन्यूज टू अपडेट एडीडीएस न्यू फंक्शनल लेवल। माइक्रोसॉफ्ट अभी भी नए वर्जन्स निकाल रहा है, मतलब सपोर्ट चलता रहेगा। कंक्लूजन, मास्टर एडीडीएस बेसिक बट लर्न क्लाउड आइडेंटिटी फॉर द फ्यूचर। एडीडीएस आना जरूरी है, पर करियर ग्रोथ के लिए क्लाउड आइडेंटिटी सीखना भी मैंडेटरी है। थैंक यू।